हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवनीश सर ब्राइट ट्यूटोरियल से। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस दशहरे से लेके दिवाली तक हम सारे टफ चैप्टर्स पर विजय प्राप्त करेंगे, यानी कि मैं उसको इतने अच्छे से आपको समझाऊंगा कि वो सारे क्वेश्चंस टफ चैप्टर्स के आपसे बनने लगेंगे। ठीक, पहला टफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपके बता दूं कि मेरे वीडियो देखते समय आप स्टडी टेबल में पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, साथ साथ ही सॉल्व करते चलेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। साथ साथ सॉल्व करने से आपका टाइम भी बचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्री। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। और स्पेसिफाई कर देता हूं, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो अब है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो थोड़ा बेसिक इसका देख लेते हैं हम। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है। इस एंगल, इसको थीटा मान लेते हैं। एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा का यूज करते हैं। इस एंगल के जो अपोजिट साइड रहेगी दैट इज ए बी, वो परपेंडिकुलर होगा। 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होगा। और तीसरी साइड बची वो क्या हो जाएगा? बेस। सेकेंड केस देखते हैं। 90 डिग्री तो बी में है, इसको थीटा मान लेते हैं। इस एंगल के लिए अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर। 90 के जो अपोजिट हमेशा क्या रहेगा? हाइपोटेनस। तीसरी साइड बची वो बेस। ध्यान दीजिएगा, यहां भी एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक, इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो है हमेशा अपोजिट वाली साइड होगी। ज्यादातर बच्चे ये नीचे ऐसी दिख रहा है तो इसको बेस बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस रहता है। तीसरी साइड जो बची वो बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं क्या होता है। मैंने क्या बताया अभी? राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती है। क्या क्या? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? पहला टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? द रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। तो आपको कितने रेशियो नजर आ रहे? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब इस सब का नाम दे दिया है। पहला होता है साइन थीटा, पी बाय एच। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो को हम साइन थीटा एक नाम दे दिए है। दूसरा होता है कॉस थीटा, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तीसरा होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ नहीं किया है। पी और एच, पी अपॉन एच एक रेशियो होता है, उसको एक नाम दे दिया है साइन थीटा। वैसे ही बी अपॉन एच को कॉस थीटा, पी अपॉन बी को टेन थीटा। अब इसके आगे मैं जो लिख रहा हूं कॉसेक थीटा, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसके सामने लिख रहा हूं। ये होगा एच बाय पी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, एच बाय बी। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, बी बाय पी। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। तो ये आपको याद कर लेना है। बहुत सारी ट्रिक रहती थी। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और भी बहुत सारी होती, कोई जरूरत नहीं है उसको याद करने की। सिंपल सा याद कर लीजिए, साइन कॉस और टेन, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक,
अब देखिएगा, इस 6 रेशियोज को आपको आज ही याद करना है जब वीडियो देख रहे हो। याद करने के बाद ही आप क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक, अब ये आया कैसे देखिएगा, साइन क्या होता है P बाय एच, कॉस क्या होता है B बाय एच, H और H कैंसल तो P बाय बी, P बाय बी क्या होता है देखिए tan थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा भी वैसे ही आया। तो मेरे इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद करना है, और tan और कॉट क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी होती है, वो अभी नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। ठीक, तो ये 2 चीजें याद कर लीजिए। तीसरी चीज क्या होती है देखिएगा, कॉसेक इज इक्वल टू, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो कॉसेक को मैं क्या लिखूंगा 1 बाय साइन, साइन को 1 बाय कॉसेक भी लिख सकता हूं। सेक को क्या लिखूंगा 1 बाय कॉस। ठीक, कॉट को क्या लिखूंगा 1 बाय tan, रेसिप्रोकल होता है, कॉट का रेसिप्रोकल tan, सेक का कॉस, साइन का कॉसेक। तो ये तीनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा आगे। ठीक, तो पहला रेशियोज हो गया, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ज्यादा यूज होगा आगे चल के, tan साइन बाय कॉस, कॉट कॉस बाय साइन, और ये रेसिप्रोकल है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज 2-3 वीडियो के बाद बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कोई भी अगर एक रेशियो दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है cos A, कोई भी एक रेशियो दिया है तो हम बाकी 5 रेशियो फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, cos A हमेशा 90 राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। cos A बोला है तो A हमेशा एक्यूट रहेगा, या यहां ले लीजिएगा या इस एंगल को, कोशिश करिएगा हमेशा नीचे लीजिए। ठीक, cos A कितना दिया हुआ है 9 बाय 41, क्योंकि cos दिया है तो cos का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos होता क्या है B बाय एच, यहां पर बेस क्या है देखिएगा आप लोग, A के लिए बेस क्या है, अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेनस, तो बेस क्या हुआ AB, हाइपोटेनस 90 के अपोजिट AC, तो AB को हम क्या ले लेंगे 9, नहीं 9x लेंगे क्योंकि ये रेशियो है। AC को क्या ले लेंगे 41x। ठीक, तो AB आपका 9x हो गया, AC आपका 41x हो गया। अब देखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स मालूम है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है AC की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूं 41x होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है BC वही मुझे निकालना है, बेस कितना है AB दैट इज 9x, होल स्क्वायर लगाइएगा, यही गलती होती है। 41 का स्क्वायर 1681, x स्क्वायर लिखिएगा, सिर्फ x मत लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 9 का स्क्वायर 81 और x स्क्वायर, ये 81 उधर शिफ्ट होगा, ध्यान दीजिएगा 81 इधर शिफ्ट होगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1681x स्क्वायर माइनस 81x स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 1600, यहां से स्क्वायर हटा तो यहां रूट लगा। अब ध्यान दीजिएगा, 1600 का रूट निकालते मत बैठिएगा, 16 का रूट क्या होता है 4, 2 जीरो है 100 मतलब उसका 10 तो 1 जीरो, और x स्क्वायर का x, तो BC कितना आ गया 40x। हमको क्या फाइंड करना था, बाकी रेशियोज, हमको कॉस दिया है, बाकी रेशियोज फाइंड करना है। साइन, साइन क्या होता है P बाय एच,
इसके लिए परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिख रहा हूं 40, ठीक। h कितना है 41, x भी लिख लीजिएगा, कैंसल कर लीजिएगा, तो 40/41 पहला रेशियो निकल गया। कॉस तो दिया था। तीसरा रेशियो क्या होता है 10, 10 क्या होगा p/b, परपेंडिकुलर 40x बाय बेस 9x, x कैंसल, ठीक। तीसरा कॉसेक a, कॉसेक क्या होता है h/p, हाइपोटेनस 41, परपेंडिकुलर 40, x में पहले ही कैंसल कर दिया हूं, ठीक है। नेक्स्ट सेक a, सेक a क्या होता है h/b, h आपका 41 है, बेस 9, x कैंसल हो गया, ठीक है। तीसरा क्या बचा आपका, सॉरी लास्ट क्या बता, कॉट a, कॉट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या है 9x, परपेंडिकुलर क्या है 40x, x कैंसल, तो बाकी 5 रेशियोज हमारे फाइंड हो गए। अगर कोई भी एक रेशियो दिया है तो बाकी रेशियो हम ऐसे निकाल सकते, एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, 2 साइड दी रहेगी। तीसरा हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे। यहां कॉस दिया था इसलिए कॉस का फॉर्मूला यूज किया, ठीक। साइन दिया रहेगा तो साइन का फॉर्मूला, टेन दिया रहेगा तो टेन का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए ये 10a है, क्वेश्चन में क्या है ये 10 है। चलिए ये क्वेश्चन हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस थीटा, थीटा दिया है, यहां ए बी सी नहीं दिया है, तो कोई भी एक एक्यूट एंगल को थीटा ले लीजिएगा। हमने सी को थीटा ले लिया है, ठीक। कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना दिया हुआ है 3/5। कॉस होता क्या है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है बीसी, हाइपोटेनस क्या है एसी। इस थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये बेस 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, तो बीसी को कितना मान लेंगे हम 3x, x मानिएगा क्योंकि रेशियो है, AC को 5x, BC हो गया 3x, AC हो गया 5x, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड दी रहेगी तो तीसरी कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h आपका कितना है 5x, होल स्क्वायर लगाइएगा, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ए बी है, बेस 3x, ये हो गया 25x², ये ab² और ये 9x², ठीक है। प्लस 9x² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9x², क्या हो जाएगा -9x², माइनस करेंगे इसको तो 16x² आएगा। यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगता है, ध्यान दीजिएगा। ए बी की वैल्यू क्या हो गई 4x, 16 का स्क्वायर रूट 4x² का x, तो ये आ गया आपका 4x। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 5 कॉसेक थीटा -4 टेन थीटा होल अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है h/p, h कितना है 5, p कितना है 4, x मैंने कैंसल कर दिया। टेन थीटा क्या होता है p/b, इसके लिए परपेंडिकुलर 4x, बेस 3x, 4/3, x कैंसल कर दिया। सेक थीटा क्या होता है h/b, h हो गया आपका 5x, बेस हो गया 3x, x कैंसल, प्लस कॉट होता है b/p, इस एंगल के लिए बेस हो गया 3, परपेंडिकुलर 4, 3/4। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 5 25/4 -16/3 होल अपॉन 5/3 प्लस 3/4, ठीक है। एलसीएम निकालिएगा ऊपर 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 3 इंटू 25 75 माइनस
12 डिवाइडेड बाय 3 4, 4 इंटू 16 64 होल अपॉन एलसीएम यहां निकालिएगा 12, 12 डिवाइड बाय 3 4 5 ज़ा 20, 12 डिवाइडेड बाय 4 3 3 ज़ा 9। ये एलसीएम इसलिए बताता हूं कि बहुत से बच्चों को नहीं मालूम है तो क्लियर हो जाएगा, और मुझे मालूम है 20% बच्चों को नहीं मालूम रहता है। ठीक, तो धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए जिनको आता है साथ में। इसको माइनस करेंगे तो 11/12 आएगा अपॉन 29/12। ये वाला 12 ऊपर जाएगा और 29 नीचे आएगा, दोनों कैंसल। इसकी वैल्यू क्या आई 11/29। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी एक रेशियो दिया हुआ है तो बाकी रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू निकालने बोलेगा तो उसको पुट कर दीजिएगा। ये पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये बहुत इजी है, धीरे धीरे सॉल्व करिएगा, 1-1.5 क्वेश्चन आता है इससे। नेक्स्ट, एक मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन। फिर से एक बार बता देता हूं, बहुत ही छोटा वीडियो बना रहा हूं, बहुत बड़ा नहीं, टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे हम। ठीक, पहले 2 क्वेश्चन मैंने क्या करवाए, अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया है तो बाकी हम निकाल सकते हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन देख रहे हो वो tan और cot पे डिपेंड है। देखिएगा, यहां पर tan की वैल्यू दी हुई है और यहां निकालना क्या है, सब में साइन cos दिया है, बीच में प्लस माइनस का साइन है। ठीक, यहां पर cot की वैल्यू दी हुई है, निकालना क्या है, यहां पर देखिए सब में साइन cos दिया है, बीच में प्लस माइनस का साइन, और साइन cos के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है। यहां 5 3 4 है, यहां पर 3 2 है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। मैंने क्या बोला अभी, अगर tan दिया है और cot दिया है और यहां किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन cos दिया हुआ है, बीच में प्लस माइनस का साइन है, साथ में साइन cos के साथ कुछ भी कोफिशिएंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का एक ट्रिक है, tan थीटा दिया है, tan थीटा में डिनोमिनेटर में क्या होता है, cos थीटा, डिनोमिनेटर में क्या होता है आपका cos थीटा। तो इन सारे नंबर्स को हम, सारे टर्म को हम cos से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, cos से, क्योंकि यहां tan थीटा दिया था, tan थीटा में डिनोमिनेटर में cos होता है, इसलिए cos से डिवाइड करेंगे। यहां cot थीटा दिया हुआ है, cot थीटा क्या होता है, cos बाय साइन, डिनोमिनेटर में साइन होता है, तो यहां पर हम साइन से डिवाइड करिएगा। ध्यान दीजिएगा, कब ये करेंगे, जब यहां साइन cos रहेगा, बीच में प्लस माइनस किसी का भी साइन हो सकता है और कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबको हमने cos से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि tan थीटा दिया हुआ था। गॉट इट, cot थीटा दिया रहेगा तो साइन से डिवाइड करेंगे। ये आपको क्या दिख रहा है, tan थीटा, ये आपको क्या दिख रहा है, tan थीटा। देखिएगा 3 tan थीटा प्लस cos कैंसल, क्या बचा 2, यहां साइन बाय cos 10, 3 tan थीटा माइनस cos कैंसल, क्या बता 2। अब देखिए क्वेश्चन में 3 tan थीटा की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 4, तो इस 3 tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 4, नीचे वाले 3 tan थीटा की जगह 4, 6/2 दैट इज 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर tan दिया है और cot दिया है और यहां किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन cos, बीच में प्लस माइनस का साइन है, तभी ये यूज करेंगे, नहीं तो जैसा मैंने 2 क्वेश्चन बताया था ट्रायंगल बना के वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर cot थीटा कितना दिया हुआ है, 5 cot थीटा 3, तो cot थीटा कितना हो जाएगा 3/5। ठीक, मुझे यहां किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, cot थीटा दिया है, cot थीटा क्या होता है cos बाय साइन,
टेन दिया था तो कॉस से डिवाइड किए, कॉट दिया रहेगा तो साइन से डिवाइड करेंगे। डिवाइड ईच टर्म बाय साइन थीटा, गॉट इट। ध्यान दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ ट्रिक्स रहेंगी, उनको ध्यान से बनाइएगा तो इजी लगने लगेगा, ठीक। साइन साइन कैंसल, 5 माइनस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा। साइन साइन कैंसल, 4 प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा। अब देखिएगा कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/5। तो जहां भी आपको कॉट थीटा दिखे 3/5 लिख दीजिए, यहां भी कॉट थीटा दिखे 3/5 लिख दीजिए। सॉल्व करना आता है, 5 माइनस 3 3 इज 9/5 होल अपॉन 4 प्लस 9/5। एलसीएम निकालिएगा 5, 25 माइनस 9। एलसीएम निकालना मैं मान के चलता हूं कि 10th क्लास में सबको आता है, जिनको नहीं आता है सुबह 5:30 की क्लास अटेंड करिए, ठीक। एलसीएम निकालिए 5, 20 प्लस 9, 25 माइनस 9 हो गया आपका 16/5, ठीक, अपॉन 29/5। 16/5, ये 5 ऊपर गया, बाय 29, 5 कैंसल, वैल्यू क्या आई, 29। तो ध्यान दीजिएगा अगर tan थीटा दिया है और यहां पर साइन कॉस है सिर्फ, और कुछ भी वैल्यू नहीं है, साथ में प्लस माइनस का साइन और कोफिशिएंट है, तो tan दिया रहेगा तो cos से डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में cos आता है, और cot दिया रहेगा तो साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा यहां पर आपको दिया हुआ है tan थीटा आ जाएगा 3/4, लेकिन देखिए यहां साइन है cos है लेकिन यहां 1 है, तो इसमें हम साइन या cos से डिवाइड नहीं करेंगे, ट्रायंगल बना के सॉल्व करेंगे। ये आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में मुझे आंसर देंगे, ठीक। यहां क्यों साइन कॉस से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहां 1 आ गया है, ये नहीं रहता तो हम साइन कॉस से डिवाइड करते। क्लियर है। तो पहले 2 टाइप के क्वेश्चन में एक रेशियो दिया था, बाकी हम रेशियोज निकाल लेते, ये क्वेश्चंस में साइन और कॉस से डिवाइड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, एक ट्रायंगल है, एंगल ए बी सी, एंगल बी आपका 90 डिग्री है, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ए सी माइनस ए बी, बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ए सी माइनस बी सी क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक। सॉरी, ए सी माइनस ए बी 1 दिया हुआ है। ए बी को हम x ले लेते हैं, ए बी को क्या ले लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो ए सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ए बी की जगह x लिख दिया, माइनस उधर शिफ्ट होगा तो प्लस, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एक्स, ए बी को क्या माना x, बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, 1 प्लस एक्स। ये तीनों चीजें दी हुई है, एक ही वेरिएबल है x, तो हम किससे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा होल स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं बच्चे। परपेंडिकुलर क्या है, एक्स स्क्वायर बेस 7 स्क्वायर। यहां पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2 होता है इंटू एक्स, 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 49, एक्स स्क्वायर कैंसल, प्लस 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 48/2। एक्स कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, एक्स कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। x किसको माना था हमने, ए बी को, तो ए सी कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ए बी कितना आ गया
24 सेंटीमीटर, AC 25 सेंटीमीटर। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस ए माइनस साइन ए। अब कॉस क्या होता है इस ए के लिए? कॉस क्या होता है? बी बाय एच साइन पी बाय एच। इस ए के लिए जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, तो बेस 24 होगा। ध्यान देना, हमेशा यहां रहता था तो ये परपेंडिकुलर होता था, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, तो बेस 24। हाइपोटेनस हमेशा 90 के अपोजिट, इसके लिए परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनस 24, 5। एलसीएम निकालेंगे 17/25 माइनस करके, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन है इसके पहले जो मैंने करवाया था, आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसके आंसर देंगे। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस आज करे हैं, धीरे धीरे करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। एक क्या दिया रहेगा? देखिए कोई भी एक रेशियो दिया है तो बाकी रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया? देखिए tan की वैल्यू दी रहेगी या cot की वैल्यू, किसकी किसकी? tan या cot की वैल्यू। यहां साइन और कॉस रहेगा, बीच में प्लस माइनस का साइन, साथ में कुछ भी कोफिशिएंट होगा, तो उसको कैसे करेंगे? tan दिया है तो tan साइन बाय कॉस होता है, इसलिए कॉस से डिवाइड करेंगे। cot दिया है, cot कॉस बाय साइन होता है तो साइन से डिवाइड करेंगे। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या था? ये, ठीक। तो ये तीनों चारों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।